दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर संतोष जोशी से, जो एक मानवीय होम्योपैथ है और पिछले 20 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनका एक अपना क्लिनिक है, हैप्पी लिव इन हेल्थ केयर, जो कि बांद्रा में और मुलुंड में है। आइए मिलते हैं और जानते हैं कोविड जो सेकेंड वेव है, इसके लिए पहले की वेव की जो दवाई है आर्सेनिक एल्बम 30, ये कितनी कारगर है और इसके अलावा और कौन सी दवाई है जो हेल्पफुल है। सर, वेलकम टू अवर शो सरल बात। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि पिछली बार जब कोरोना की लहर आई थी फर्स्ट टाइम, तो हम सब ने आर्सेनिक एल्बम 30 ये दवाई खाई थी। तो ये आर्सेनिक एल्बम 30 सेकेंड वेव ऑफ कोविड के लिए कितनी असरकारक है? अभी भी उतनी असरदार है जितनी पहली वेव में थी, और उससे ज्यादा अभी पिछले साल हमें कोरोना के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, और इस साल हमें कोरोना के बारे में काफी सारा पता है, क्योंकि एक साल गुजर गया है, फिर भी हम कोरोना से जूझ रहे हैं। और आर्सेनिक एल्बम हमने कई सारे पेशेंट्स को दिए और कई सारे जगह पर हमने बांटी भी, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया कि कई पेशेंट को कोरोना अभी तक हुआ नहीं है। और जो पेशेंट बाहर जाते हैं या घर के बाहर जाते हैं, जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैं क्लिनिक जाता हूँ या मेरे पेशेंट देखता हूँ, तो मैं आर्सेनिक एल्ब का रोज एक डोज खा के जाता हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपोजर है, तो मुझे पता है कि मुझे भी कोरोना होने के चांसेस बहुत सारे हैं। और तो मैं एक डोज लेता हूँ, और मेरे जो बाकी के पेशेंट हैं, जो ऑफिस गोअर्स है या जो बिजनेस है या जो स्टूडेंट्स हैं, इनको भी हम एक डोज आर्सेनिक 30 का दे रहे हैं, और इससे अभी तक बहुत सारा फायदा सभी को हुआ है। और जो पेशेंट्स को ऐसा नहीं है कि आर्सेनिक एल्ब इज अ क्यूरेटिव मेडिसिन, आर्सेनिक एल्ब इज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन, तो हम इसे प्रिवेंटिव मेजर से देते हैं। और जो पेशेंट्स को कोरोना हुआ भी है, इन पेशेंट्स में जो कोरोना के लक्षण थे वो कई मतलब परसेंटेज से कम थे, और इन पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं हुआ है। तो ये सब बेनिफिट आर्सेनिक का हमें मिला है। और सेकेंड वेव में जो हम बोलते हैं कि ये डबल म्यूटेंट है, ये 2 बार म्यूटेट हो चुका है वायरस, फिर क्या ये आर्सेनिक एल्ब अभी भी असरदार रहेगा? क्योंकि सिम्टम्स ज्यादा चेंज नहीं हुए हैं कोरोना के, तो इसके लिए आर्सेनिक एल्ब 30 अभी भी उतना ही असरदार है जितना पहले था। सर, आपने अभी कहा कि आप डेली खाते हैं आर्सेनिक एल्बम 30, जबकि जब फर्स्ट वेव आई थी तब हम लोगों को सजेस्ट किया था कि महीने में 3 ही दिन खानी है। तो सडनली ये चेंज क्यों, डेली खाने वाली बात क्यों? फर्स्ट वेव जब चालू हुआ था तब हम नेशनल लॉकडाउन में थे। अगर हम पीछे मुड़कर देखें पिछले साल, तो हमारा देश लॉकडाउन में था बहुत समय तक, और हम कोई भी बाहर नहीं निकल रहे थे। हमारी भी सारी सर्विसेज ऑनलाइन थी, हम भी जाते थे, तभी भी हम रोज आर्सेनिक लेते थे। लेकिन जो लोग घर पे बैठे हुए हैं, जिनको एक्सपोजर नहीं है बाहर का, जो क्वारंटाइन में है या जो लॉकडाउन में है, उन्हें रोज आर्सेनिक एल्ब लेने का जरूरी नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट एक्सपोज। सो उनका शरीर बाहर के कीटाणु से इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं था। तो इन जो अभी भी जो हमारे पेशेंट्स घर पे हैं, जो बुजुर्ग है या जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें हम 15 दिन में अभी 3 बार डोज देते हैं। और जो आउट गोअर्स है, जो ऑफिस गोअर्स है या जो डॉक्टर्स है, उन्हें हम रोज एक डोज देते हैं, बिकॉज इट इज द ओनली रीजन कि हम ज्यादा एक्सपोज होते हैं, तो हमें एक डोज आर्सेनिक का लेना चाहिए, क्योंकि इसका स्पीयर ऑफ एक्शन और टाइम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ द रेमेडी इज ऑल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन। Is there any other homeopathic medicine which is very useful जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड है उसके लिए? सेकेंड वेव में हम जो देख रहे हैं कि एक पैनिक मोड में है हम सब, और रोज ऑक्सीजन नहीं है, इधर बेड नहीं है, इधर पेशेंट मर रहा है और कुछ मिल नहीं रहा है। तो होम्योपैथी में एक दवा का मैं जिक्र करूंगा, जो फेरम फोस 6 हम बोलते हैं, जिससे हम ऑक्सीजन सप्लाई, मतलब जो ऑक्सीजन लेवल्स पेशेंट के कम हुए हैं, उनको जब हमने दिया है तो उनके ऑक्सीजन लेवल्स ऊपर आए हैं, ताकि उन्हें प्रॉब्लम्स ये भी थे कि ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी नहीं है या हॉस्पिटल में जगह नहीं है, या कोई पेशेंट को सडनली ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो हम प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर हमने इन्हें फेरम फॉस 6 दिया है, और इन पेशेंट्स में ऑक्सीजन लेवल ऊपर आया है, और एक सिंपल मेडिसिन है, तो इससे कुछ साइड इफेक्ट होना हो ही नहीं सकता अभी तक, तो इतने साल की हमारी प्रैक्टिस में, या जब से होम्योपैथी का ये चल रहा है, तो ये एक दवाई बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। होम्योपैथी में जैसे आपने बोला कि आर्सेनिक एल्बम 30 डेली खा सकते हैं अगर आप डेली बाहर जा रहे हैं, तो उसके अलावा आपने अभी दूसरी दवाई का भी जिक्र किया जिससे ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है पेशेंट का। तो जो पेशेंट ऑलरेडी किसी प्रकार की दवाई पे है, यानी कि हाइपरटेंशन की दवाई ले रहा है, या डायबिटिक पेशेंट है कोई और दवाई ले रहा है, या हार्ट पेशेंट है कोई दवाई ले रहा है ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो अलोंग विद अदर सच मेडिसिन होम्योपैथी कितना काम करती है? कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होते? नहीं, जैसे हम देखते हैं कि कोमॉर्बिडिटी हम जिसे कहते हैं, कि जो पेशेंट में मतलब हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है,
या किसी को टर्मिनल इलनेस है जैसे कैंसर के पेशेंट है या कोई मस्कुलर डिस्ट्रोफी के पेशेंट रहते हैं, क्या हम इन्हें होम्योपैथी दे सकते हैं? तो इसका आंसर है कि हाँ, हमें और इन्हें होम्योपैथी देना ही चाहिए, क्योंकि इससे उनका जो कॉम्प्लिकेशन होने का लेवल्स है वो काफ़ी कम हो जाता है। जैसे मेरी माताजी है, वो भी 78 इयर्स के हैं, तो हम उन्हें होम्योपैथी दे ही रहे हैं, कब से इतने सालों से दे रहे हैं और उनका तबीयत अभी भी अच्छा है। इवन आफ्टर 25 इयर्स ऑफ डायबिटीज शी डजंट हैव एनी कॉम्प्लिकेशन। वो एलोपैथी दवाई भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ होम्योपैथी ही ले रहे हैं। डायबिटीज की उनकी डायबिटोलॉजिस्ट की दवाई चालू है और होम्योपैथी की दवाई चालू है। और कोरोना में तो हमें सबसे ज्यादा डर सीनियर सिटीजन का ही लगता है, और जिन्हें हाइपरटेंशन और डायबिटीज है, तो इन पेशेंट्स को हम अगर ये देंगे तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। होम्योपैथी क्या रोल प्ले करती है? जो व्यक्ति कोविड से रिकवर हो चुका है मगर रिकवरी के बावजूद उसके बॉडी में कुछ वीकनेस है और कुछ अलग सिम्टम्स हैं, तो ऐसे सिचुएशन में होम्योपैथी कितनी हेल्पफुल रहती है? अभी हम देखते हैं कि हम सब जानते हैं कि 14 दिन हमें घर पे रहना है कोरोना होने के बाद, और सबका मन में ये रहता है कि 14 दिन में कोरोना ठीक हो जाएगा। कोरोना तो ठीक हो जाता है, लेकिन कोरोना की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हुए रहते हैं शरीर में, जैसे किसी को निमोनिया हुआ है या किसी का लंग इफेक्ट हो गया है या किसी को हमें ये नहीं पता कि उसकी लॉस ऑफ स्मेल है, लॉस ऑफ टेस्ट है, या किसी को नींद नहीं आती, तो ये सब पेशेंट्स को हम कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें हम पेशेंट को स्टडी करते हैं कि उसका स्वभाव कैसा है, वो उसका नेचर क्या है, उसके सिम्टम क्या है, उसको क्या खाने से अच्छा लगता है, क्या खाने से अच्छा नहीं लगता। तो एक कंप्लीट जैसा बायोग्राफी रहता है उसका पेशेंट का स्टडी करते हैं और डिसीज पैथोलॉजी भी स्टडी करते हैं, और ये दोनों के बेसिस पर हम उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई देते हैं, और इससे पेशेंट्स को बहुत सारा फायदा होता है। और पोस्ट कोविड रिकवरी में इसका बहुत एक महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि होम्योपैथिक दवाई का साइड इफेक्ट भी नहीं है, तो हमें वो डर भी नहीं है कि ऑलरेडी बॉडी वीक है और हम और भी दवा ले रहे हैं तो इससे और वीकनेस आएगा क्या। तो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट्स कि होम्योपैथी दवाई से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और उसको रिकवरी होगा, और क्रॉनिक डिसीजेस में तो होम्योपैथिक दवाइयों का नाम बहुत सालों से ही है। सर, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी आपने। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि होम्योपैथी जो है वो बहुत ही सेफ है और उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, मगर फिर भी बहुत लोगों के अंदर ये धारणा होती है कि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है, तो इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? ऐसा नहीं है कि क्रॉनिक डिसीजेस में होम्योपैथिक दवाई टाइम लेती है, क्योंकि शरीर में ऑलरेडी पैथोलॉजिकल चेंजेस हुए रहते हैं, और ये पैथोलॉजिकल चेंजेस रिवर्स करने के लिए शरीर टाइम लेता है, होम्योपैथी टाइम नहीं लेता। अगर मेरे पास कोई पेशेंट हेडेक का आता है तो मैं उसको ऐसा नहीं कहूंगा कि ये ले लो दवाई और 1 महीने के बाद आ जाओ, तुम्हारा सर दर्द कम हुआ क्या नहीं बताओ, तो ये तो कोई वे ऑफ ट्रीटमेंट ही नहीं है। तो जो एक्यूट पेशेंट्स आते हैं उनको तुरंत असर होता है, जैसे हेडेक है, वॉमिटिंग है, ये सारे पेशेंट भी हमारे पास आते हैं। या जो और एक चीज बताऊंगा, जो ऑटिस्टिक बच्चे हमारे पास आते हैं जिनमें जब एक्यूट फेज आता है मेंटल डिसीज का, जैसे वो बहुत वायलेंट हो जाता है बच्चा या मारता है, काटता है, तो ये बच्चों में भी हम एक्यूट मेडिसिन देते हैं। होम्योपैथी में दो चीजें हैं, एक एक्यूट मेडिसिन होता है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होता है। एक्यूट मेडिसिन एक्यूट फेज में देते हैं, और क्रॉनिक मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है जो उसकी पूरी बड़ी बीमारी जो है उसको ट्रीट करने में देते हैं। तो होम्योपैथी बिल्कुल ही स्लो नहीं है, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है और इसे हमको मन से निकाल देना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। सर, आज आपने बहुत सारी बातों को क्लियर किया। आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से हम आपको नए नए टॉपिक्स के साथ रूबरू करवाते रहेंगे और अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू वेरी मच।